सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज स्टॉक जो आपके लिए लेकर आया हूँ ना, मैं सिर्फ 150 रुपये का है। और ये जो मैं अपडेट आपको इस स्टॉक के बारे में देने वाला हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं, ब्रोकर की तरफ से दी हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्निकल पर चलकर देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव ज़रूर नज़र आएंगी, जहाँ पर शायद आपका पैसा डबल हो सकता है, मतलब मल्टीपल हो सकता है। लेकिन एक बार इस स्टॉक में जाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। क्योंकि मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हूँ, तो इसलिए आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी है, या फिर खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले कमेंट करके बताओ किसी के पास ये स्टॉक है जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ज़रा ये कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है ये भी देख लेते हैं। तो एक साल में स्टॉक ने सिर्फ 2% का करेक्शन दिखाया, और अगर हम हाई से भी कंपेयर करें तो भाई 30 से 35% का हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हाई से। ओवरऑल एक साल में सिर्फ 2% की गिरावट है, तो जो कि हमें बिल्कुल साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। मतलब ऊपर भी गया था बट फाइनली तो एक रेंज ही है, और हाई वॉलेटिलिटी भी है। अब हाई वॉलेटिलिटी है तो देखो हाई रिटर्न मिलने के चांसेस भी हैं, और हाई रिटर्न मिलने के चांसेस हैं तो हाई रिस्क भी है। इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कंपनी काम क्या करती है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो। कंपनी के काम के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे, लगभग 18,500 करोड़ के समथिंग का देखने को मिल रहा है। अब मैं इसका एक अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, या आप इस न्यूज़ के बाद इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करोगे तो क्या न्यूज़ है देखिएगा, और उसके बाद अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, और यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, और इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। चलिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट है, आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। डबल होगा केएफसी चलाने वाली कंपनी का शेयर, ब्रोकरेज बुलिश दे डाली आउटर परफॉर्मर की रेटिंग। डबल होगा, देख रहे हैं आप कौन से स्टॉक की बात हो रही है, देवयानी इंटरनेशनल शेयर प्राइस यहां पर बात हो रही है। देवयानी के शेयर जो है लगभग 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूं। 222 रुपए जो इसका 52 वीक हाई है। चलो 222 से बहुत नीचे है स्टॉक, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर इस स्टॉक को मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, आप देखिएगा कितना है, यहाँ डबल होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 222 से 52 वीक हाई बनाया इसने, उससे तो अभी स्टॉक 150 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे हमें देखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिएगा कंपनी काम क्या करती है। केएफसी चलाने वाली ना, सिर्फ केएफसी नहीं है, आप अगर आप यहाँ पर देखोगे केएफसी, पिज्जा हट, टाको बॉल जैसे फास्ट फूड चेन की फ्रेंचाइजी चलाने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म मैक्यूरीज का बुलिश रुख बरकरार है, और शेयर की दुगने होने की संभावना जताई है। चलो कोई कंपनी 10-20% का रिटर्न दे तो समझ में भी आता है, यहाँ पर सीधा सीधा ऑलमोस्ट दुगने होने का रिटर्न मिलने की संभावना जताई है। लेकिन अब यहाँ पर इस आर्टिकल की हेडलाइन पढ़कर तो बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर पैसा दुगना होगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये होगा कितने टाइम में, सबसे बड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो ब्रोकर आपको टाइम बताएंगे, टाइम नहीं बताएंगे तो समझो कम से कम 1 साल का तो आपका व्यू होगा, और अगर 1 साल में भी दुगना हो रहा है तो अच्छा है। बट यहाँ पर क्या है, अब जरा आप देखिएगा, जो यम ब्रांड्स केएफसी, पिज्जा हट, टाको बॉल्स की भारत में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, पर मैक्यूरी ने अपनी आउटर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, और ब्रोकरेज हाउस 230 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए कंपनी के शेयर में फाइनेंशियल ईयर 2028 तक डबल रिटर्न मिलने की संभावना जताई है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है, 2028 तक डबल होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप इतने टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे, मतलब 2025 से 2028 तक ये स्टॉक दुगना हो, इतने टाइम के लिए आप होल्ड करोगे दुगना होने के लिए? जबकि मार्केट में स्मॉल कैप के ऐसे स्टॉक है जो 1 साल में 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना भी रिटर्न करने का दम रखते हैं। हालांकि उनके लिए रिसर्च चाहिए प्रॉपर, हमको उनके बारे में सर्च करना पड़ेगा, अच्छे से डिटेलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप करोगे तो ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर ऐसा स्टॉक मार्केट कैप मैंने आपको दिखाया कितना, 18,000 करोड़ के समथिंग का। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा और स्क्रॉल करके पढ़ते हैं, और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इस स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है या नहीं। इनके मुताबिक क्या बताया गया है यहाँ पर,
आगामी बजट में संभावित टैक्स कटौती से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मांग बढ़ सकती है, जिसका सीधा लाभ देवयानी इंटरनेशनल को मिलेगा। इसके अलावा KFC इंडिया, थाईलैंड और अन्य ब्रांड से मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है, जिससे कंपनी की मार्जिन विस्तार की क्षमता बढ़ेगी। मैक्रीज का मानना है कि देवयानी इंटरनेशनल के फॉर्मेट्स में 10 से 11% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG देखने को मिल सकती है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में तेजी से सुधार होगा और शेयर की कीमतें जो है फाइनेंशियल ईयर 28 तक दुगनी हो जाएंगी। चलो, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है। भारत में EM ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी जो है यहाँ पर जो है इसके QSR बूम का फ़ायदा मिलेगा, और ये सब चीज़ें बताएगी जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसके लिए चलते इसमें मजबूत निवेश का अवसर बन रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना कितना ठीक है कितना नहीं, अभी आपको डिस्कस करूंगा। पहले देखिए कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है भी या नहीं। मार्केट कैप तो हमने देख लिया, अब जरा देखिएगा ये प्रॉफिट मेकिंग है भी या नहीं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अभी फिलहाल तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है पिछले 2 क्वार्टर से। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉस मेकिंग है, और इसी के चलते यहाँ पर बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बन जाएगी, और इससे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार लॉस में। ये देखो आप यहाँ पर 2022 और 23 में प्रॉफिट था, 2021 में लॉस, 2020 में लॉस, 2019 में लॉस, 2018 में प्रॉफिट तो 2017 में लॉस, 2016 में लॉस। देख रहे हो आप, यहाँ पर ये है प्रॉब्लम। आप इस तरह की कंपनीज में जा रहे हो। देखो आप इन्वेस्टमेंट किस तरह की कंपनीज में करो, जो कंपनी कंटिन्यू अपने नेट प्रॉफिट को कंटिन्यू बरकरार रखे। मैंने आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने आपको दिखाया है कि 2013 से हमारे पास उन स्टॉक्स का डेटा है, और हर साल वो कंपनी ने सिर्फ प्रॉफिट बनाया। कभी कभी ऐसा तो हो जाता है थोड़ा सा प्रॉफिट घट गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया, बट लॉस नहीं हुआ है। मतलब कंटिन्यू कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करी है। इस तरह की कंपनीज में ज़्यादा चांस होते हैं ग्रो के कंपैरिजन टू इस तरह की कंपनी जहां पर लॉस प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। और इसी के चलते आप देखो यहाँ पर आपने एक साल में देखा ना 2% की गिरावट है, 5 साल में सिर्फ 29% का रिटर्न है। आप बताओ आप इस स्टॉक में जाओगे या नहीं जाओगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, मैं किसी के यहाँ पर डिमोटिवेट या मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। जो डेटा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने देख लिया, अब थोड़ा सा और भी चीज़ें देख लीजिएगा। CAGR देख लो क्या रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 साल का -2% का CAGR है। इस तरह के स्टॉक्स में आप पैसा लगाओगे, 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है, तो CAGR उसी से आप अंदाज़ा लगा लो। 1 साल में -5% का CAGR है। इसके अलावा यहाँ पर बैलेंस शीट वगैरह पर देखोगे, चलो ये तो सब कुछ कंट्रोल में है, बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी भी नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 62% है, और यहाँ पर FI जो है 11% से ज़्यादा है, और DI यहाँ पर 15.5% है। देखो मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या होता है इस तरह की कंपनीज में जहाँ पर कंपनीज में प्रॉफिट और लॉस कंटिन्यू चलता रहता है, कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया। इस तरह की कंपनीज में रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टेबल नहीं होता है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी अगर रहती है तो कंपनी में ग्रोथ के चांसेस होते हैं, छोटी छोटी गिरावट, लेकिन स्टॉक फाइनली ऊपर ही जाता रहता है। बट यहाँ पर पिछले 5 साल के डेटा से आप पता लगा लो, हाँ वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी में मौके बनते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते तो आपको कोई खास यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं, उसके बाद इसके टेक्निकल पर देखते हैं कैसे यहाँ पर टेक्निकल पे मौका बनता है। 24 एनालिस्ट हैं, जिसमें से 38% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है अगले 1 साल के हिसाब से, 13% ने होल्ड, 25% ने आउटर परफॉर्मर, सेल्स और अंडर परफॉर्मर 17 और 8%। तो मोस्टली तो बाय और होल्ड ही हैं, ये बात तो ठीक है अगले 1 साल के हिसाब से। लेकिन अगले 1 साल में रिटर्न कितना मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। क्यों है, अब जरा ये टेक्निकल आपको बताएगा। तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। देखो यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना रखे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो काफ़ी टाइम से स्टॉक ना इसी लेवल के आसपास चल रहा है। जब भी इस लेवल पर आता है तो स्टॉक ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ऐसे अगले 1 साल के हिसाब से मौका बन जाएगा जहाँ पर आपको 25 से 30 से 40% का रिटर्न मिल सकता है। चांसेस हैं, गारंटी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला आपको स्टॉक में जाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। यहाँ पर 25 से 30% या 40% का रिटर्न आपको मिल जाएगा अगर आप इस लेवल पे बाय करेंगे 6 महीने से साल भर के बीच में। ये चांसेस हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक इस लेवल पर आया है स्टॉक ऊपर गया है, अभी नहीं कई बार देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेक हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, अब दोबारा इसी लेवल पर आया। तो चांसेस यही कि स्टॉक दोबारा से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपको 25 से 30% का रिटर्न आसानी से मिलने के चांसेस है। अब आपको क्या लगता है, क्या आप अगले 2-3 साल के लिए इस स्टॉक में पैसा दुगना होने का वेट करेंगे, या फिर इस लेवल पे बाय करके इसको 25-30% का रिटर्न लेके 6 महीने साल भर में निकल जाओगे? आपका अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। और आपके अकॉर्डिंग ये स्टॉक कैसा है,
आपको इस स्टॉक में कोई इंटरेस्ट है या इसमें एंट्री लेनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिएगा। आपको डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपका डाउट होगा पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर कर सकूं। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।